5 राज्यों के चुनाव होने के बाद महंगाई जो दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसकी आम जनता को जेबों पर असर पड़ रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए लोकतांत्रिक युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी जी हैं। हमसे बात करेंगे महंगाई को लेकर क्या। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। कल 80 पैसे पेट्रोल पे दाम बढ़ा था, आज फिर 80 पैसे पेट्रोल पे दाम बढ़ा है। गैस पे भी 50 रुपये बढ़ गया, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर जनता का ध्यान आकर्षण करने के लिए मुझसे सवाल किया। मेरी राय सिर्फ इतनी ही है कि जब से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई 2014 में, लगातार वो महंगाई के साथ खड़ी रही। इससे पहले प्रधानमंत्री जी लगातार ये भाषण अपने देते रहते थे कि मनमोहन प्रधानमंत्री कभी भी महंगाई का माँ भी नहीं बोल पाते हैं, और वो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इनके पार्टी के बड़े नेता गैस सिलेंडर रिक्शे पे रख करके, सब्जियों की माला पहन करके, फलों को लेकर के, खुदरा वस्तुओं को लेकर के, उपभोक्ता की वस्तुओं को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते रहते थे। हमारी एक बहन स्मृति ईरानी जी थी, वो भी लगातार महंगाई पर बोलती रहती थी, लेकिन आजकल वह भी परिदृश्य से गायब हैं। और प्रधानमंत्री जी तो 2014 से लेकर के आज तक उन्होंने महंगाई का एक मार्क शब्द भी नहीं बोला है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सुरसा डायन की तरह महंगाई अपना मुंह फैलाए चली जा रही है और गरीब जनता उसमें पिसती चली, जो आम भारतीय नागरिक है उसमें पिसता चला जा रहा है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महंगाई के प्रति ध्यान देना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया बहुत चंद समय पहले वाराणसी में। उन्होंने आज तक के कार्यक्रम में इंटरव्यू में कहा कि मैंने 35 वर्ष मांग कर खाया है। तो जब देश का प्रधानमंत्री मांग कर खाता है तो उसे महंगाई का पता कैसे चलेगा? उसने ना कभी डीजल खरीदा, ना कभी पेट्रोल खरीदा, ना कभी सब्जी खरीदी, ना अनाज खरीदा। तो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर लोग तो मांग करके ही खाते हैं, भिक्षाटन के सहारे ही पार्टी चलाते हैं, तो इनको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनको इस वजह से महंगाई दिख ही नहीं रही है। बाकी आम जनता बहुत परेशान है महंगाई से। पूरी की पूरी कमाई महंगाई में चली जा रही है। अब इस पर अगर महंगाई कम नहीं की गई तो हमारी पार्टी महंगाई पे एक बड़ा आंदोलन करेगी। पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलन करेंगे हम लोग, जिससे कि महंगाई की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण कराया जा सके। कल 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ दोबारा फिर शपथ ग्रहण करेंगे, तो विपक्ष की भूमिका में आप क्या करेंगे महंगाई को लेकर? हम लोग महंगाई को लेकर के विपक्ष की भूमिका में लगातार उनका ध्यान आकर्षण करते रहेंगे और उनको शपथ ग्रहण के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जनता ने उनको जनमत दिया है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई देता हूं उनको। वह एक योग्य शासक हैं, लेकिन उस व्यवस्था को उन्हें पूरे भरोसे के साथ, जनता का भरोसा उनको मिला है, उनको लागू करना चाहिए। अभी तक जो जात पात और धर्म की राजनीति वो करते चले आ रहे हैं, इन राजनीति से उनको ऊपर उठना चाहिए और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में महंगाई को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, इन चीज़ों के लिए उन्हें काम करना चाहिए। युवाओं के रोजगार के लिए काम करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। आपकी पार्टी 2024 के लिए क्या तैयारी करेगी, क्या रहेगा? हमारी पार्टी 2024 के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले हम अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित कर देंगे और हमारे प्रत्याशी जो भी घोषित होंगे वो साधारण परिवार के बच्चे होंगे, और ये नहीं होगा कि आज उनको टिकट दिया गया और कल किसी दूसरे को टिकट दे दिया जाए। तैयारी वो करें और टिकट कोई दूसरा ले जाए, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे कार्यकर्ता ही चुनेंगे कि कौन उनका प्रत्याशी होगा। तो आपकी पार्टी जो ज़मीनी स्तर से राजनीति करेगी तो क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। हम लोग आरक्षण मुक्त भारत, योग्यता युक्त भारत की बात करते हैं। हम लोग मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं। हम लोग मुफ्त स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम लोग भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करते हैं। हम लोग नारी सम्मान की बात करते हैं। हम लोग महंगाई को ख़त्म करने की बात करते हैं। हम लोग पूरे देश को शिक्षित बनाने के लिए बात करते हैं। अपने देश को एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने की बात करते हैं। हम लोग इन विषयों पे काम करेंगे। ये थे हमारे साथ पंडित राजकुमार वाजपेयी जी, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार दोबारा बनने के बाद हम विपक्ष में महंगाई को लेकर हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, इंडिया पोस्ट न्यूज़, लखनऊ।